3 और 4 में सत्यापित करना है इसको कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर में ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। तो इसे हमें साबित करना है। तो जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहले हम लोग अगर इसे मैं ए मान लेता हूँ तो ए मानकर इसे हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा इसका, तभी ना हमें काम करेंगे। चलिए तो पहले हम लोग इसका एडजॉइंट निकालने का ही काम करते हैं, यानी सबका कोफैक्टर निकालना होगा। माइनस का 6 ए 12 माइनस माइनस 4 प्लस का 4 ए 22 ए 21 ना पहले ए 21 यह आपका माइनस का होता है और यह कॉलम आपका 3 आ जाएगा और ए 22 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 6 4 माइनस 3 2 का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस 6 4 माइनस 3 2। अब लिखते हैं, अब ये वाला टर्म लिखते हैं और फिर ये वाला अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, एक अगर मैं सारणिक मान पूछूं तो वो भी मैं निकाल देता हूँ शुरू में ही, ताकि ठीक रहेगा आपका। 6 दूना 12 और माइनस 4 3 12 माइनस 12 तो 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है, देख रहे हैं ना 0 ही आएगा। 6 दूना 12 4 3 12। चलिए अब देखते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू यहाँ है 2 3 माइनस 4 माइनस 6 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, तो यहाँ पे दिया है माइनस 6 माइनस 3 4 2। चलिए अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं इस रो में इस कॉलम से। तो आपका माइनस का 12 प्लस का 12 इस रो में इस कॉलम से, माइनस का माइनस माइनस 6 का 24 प्लस का 24 हो जाएगा ना जी, 24 माइनस 24 पहले रो में, फिर दूसरे वाले कॉलम से माइनस का 6 प्लस का 6 दूसरे रो में दूसरे कॉलम से 4 3 12 माइनस 12। तो देखो तो ये 0 0 0 0 आ गया। ठीक है, अच्छा यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखना होगा, यानी कि माइनस का 6 माइनस का 3 4 2 और ए का वैल्यू बाद में 2 3 माइनस 4 माइनस 6। अब चलिए इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले रो में पहले कॉलम से तो माइनस का 12 प्लस का 12, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से 8 माइनस 8, पहले रो में फिर दूसरे वाले कॉलम से तो आपका माइनस का 18 प्लस का 18, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 12 माइनस 12। चलिए यहाँ पे भी 0 0 0 आ गया, यानी कि यह भी आपका एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास है ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका तो वैल्यू 0 आ गया था और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे आप 1 0 0 1 ऐसे लिख सकते हैं और इसमें इनटू होगा तो यह भी आपका एक जीरो मैट्रिक्स ही बन जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है और 0 में मल्टीप्लाई होगा किसी वर्ग अभी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो वो आपका 0 ही मैट्रिक्स आ जाएगा ना। तो हमने क्या देखा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के और बराबर है ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। हमने इसे साबित कर दिया, समझ गए। इसका सेकंड भी इसी तरह का है, सेकंड में भी